रेगिस्तान में फंसी महिला ने देखा कि एक यात्री विमान वीरान घाटी में खड़ा है। उसने सोचा कि शायद उसे घर लौटने का रास्ता मिल गया है, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे विमान के पास पहुंची, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चाहे वो कितनी भी जोर से चिल्लाई, विशाल विमान से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि ये विमान कुछ अजीब सा लग रहा था। महिला का दिल अचानक ठंडा पड़ गया। फिर भी महिला ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। फिर वह जल्दी से सीढ़ी पर चढ़कर रहस्यमय केबिन में चली गई। महिला ने दरवाजे से बाहर कदम रखा और सामने का दृश्य देखकर उसका मुंह खुला रह गया। चारों ओर खालीपन ही खालीपन था, और जब उसने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो पहले से ही कमजोर महिला टूट गई। टूटा फूटा कॉकपिट देखकर ऐसा लग रहा था कि ये विमान बहुत पहले छोड़ दिया गया था। इससे महिला एक समय के लिए निराशा में पड़ गई, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए वो चालक दल के केबिन में चली गई। एक चक्कर लगाने के बाद ऐसा लगा कि उपयोगी चीजों में केवल एक खाली पानी की बाल्टी ही थी। और जब महिला निराश हो रही थी तो उसने खिड़की से बाहर झांका और बाहर के दृश्य को देखते हुए एक रास्ता सोचा। इसके बाद वह पहले हैंगर में गई और पूरी ताकत से टायर को धक्का देकर बाहर फेंक दिया। जैसे ही आग धीरे धीरे चलने लगी, गहरा काला धुआं आसमान में फैलने लगा। फिर वह सीधे नदी के किनारे गई और प्लास्टिक के कब्ज से खाली। जब आदिवासी लोग भाला लेकर आए तो जॉन ने जल्दी से एक बोतल बियर उनकी तरफ फेंकी। फिर उसने एक और बोतल ली और खोली। उसने पूरी बोतल पी और बहुत आनंदित चेहरा दिखाया। आदिवासी आदमी ने जॉन से सीखा और अपने हाथ में मौजूद स्ट्रॉ को निकाला। अगले ही पल स्ट्रॉ से धुआं निकलने लगा। जॉन दीवार से कूदकर नीचे कूद गया। आदिवासियों ने प्रतिक्रिया दिखाई और उसका पीछा किया। एक अहम पल में जॉन ने दीवार के सामने रस्सी फेंकी। जॉन, जो भागने वाला था, दीवार से कूदकर अपने लकड़ी के ढाल से फिसलते हुए नीचे की ओर बढ़ रहा था और भाले से बचते हुए समय समय पर पीछे की ओर देख रहा था। जल्द ही जॉन सुरक्षित जगह पर पहुंच गया और वो कुछ समय के लिए बच निकला। बाकी आदिवासी लोग मुसीबत में पड़ गए क्योंकि वे बहुत तेजी से नीचे आ रहे थे। वे एक दूसरे से टकरा गए। मौके का फायदा उठाते हुए जॉन जल्दी से घास में घुस गया और सभी को ये नहीं उम्मीद थी कि वो घास से बाहर कूदकर बाहर जाएगा। जब आदिवासी लोग पहुंचे, जॉन पहले ही हवाई जहाज से उड़ चुका था। इस लड़के के दांतों पर पिता ने बचपन से ही ब्रेसेस लगा दिए थे क्योंकि उनका मानना था कि कैंडी सबसे जहरीली चीज होती है। पिता ने लड़के की 5 साल की कैंडी जला दी थी, जिससे लड़का बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन लड़के को राख में एक बची हुई चॉकलेट मिल जाती है, जिसे उसने चुपके से खा लिया था। लड़के ने पहली बार कैंडी चॉकलेट खाई थी। उस दिन से अब वो रोज छुपकर चॉकलेट खाने लगा था। हर दिन नई चॉकलेट खाने के बाद वो डायरी में उसकी विशेषताएं लिख लेता था। फिर 1 साल बाद वो पिता से चॉकलेट की फैक्ट्री खोलने को कहता है, लेकिन उसके पिता दांतों का डॉक्टर था। वो लड़के को मना कर देते हैं और वार्निंग देते हैं कि अगर उसने दोबारा चॉकलेट को छुआ तो वो उसे घर से निकाल देंगे। यह सुनते ही लड़का घर छोड़कर चला जाता है और 6 साल तक अलग अलग देश में घूमता रहता है। और जब वो लौटा तो पाया कि पिता ने पूरा घर ही बदल दिया है। बेघर होने के बाद भी उसके चॉकलेट की फैक्ट्री खोलने का सपना नहीं बदला और 15 साल मेहनत के बाद उसकी चॉकलेट दुनिया भर में मशहूर हो गई थी। एक भारतीय राजकुमार ने उनसे एक चॉकलेट का महल बनवा लिया था जो बहुत महंगा था। महल की हर चीज, ईंटों से लेकर फर्नीचर तक, सब कुछ चॉकलेट से बनी थी। राजकुमार महल से बहुत खुश था और वहीं पर ही रहने का फैसला कर लिया था। लड़के की तेज सफलता ने बाकी चॉकलेट कंपनियों को दुश्मन बना लिया था। वो अपने जासूस लड़के की फैक्ट्री में भेजते हैं ताकि वो उसकी चॉकलेट का राज जान पाए, लेकिन इसका राज कोई नहीं जान सकता था। दूसरी चॉकलेट कंपनियों की चॉकलेट दिखने में तो बिल्कुल समान थी और स्वाद में बहुत कमजोर थी। लेकिन एक दिन जासूसों के कारण लड़के ने अचानक फैक्ट्री बंद कर दी। फिर 3 साल के बाद लड़के की चॉकलेट फैक्ट्री से वापस धुआं निकलने लगता है। मशीन फिर से चालू हो गई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि रोज चॉकलेट बाहर जाती थी पर फैक्ट्री में कोई भी कर्मचारी नहीं दिखता था। फिर एक रात कुछ बौने फैक्ट्री से साइकिल पर निकलते हैं। लड़के ने 3 साल तक एक योजना बनाई थी। उसने 5 चॉकलेट में सोने के टिकट छुपा दिए थे और उन्हें देश भर में भेज दिया था। टिकट पाने वाले बच्चों को फैक्ट्री देखने का अवसर मिलेगा और फ्री में चॉकलेट खाएंगे। साथ में किसी एक को बहुत बड़ा इनाम भी दिया जाएगा। इसकी खबर फैलते ही दुनिया में हड़कंप मच जाता है। सारे बच्चे उसकी चॉकलेट खरीदने लगे थे क्योंकि फैक्ट्री जाना सबका सपना था। एक लड़की के अमीर बाप ने तो करोड़ों में शहर की सारी चॉकलेटें ही खरीद ली थी, जिससे उसको सोने का टिकट मिल गया था। दूसरी प्रतिभाशाली लड़के ने गणना से पता लगाकर सोने की टिकट वाली चॉकलेट खरीद ली थी। तीसरा एक मोटा लड़का था जो केवल चॉकलेट ही खाता रहता था। उसे भी सोने का टिकट मिल गया था। इंटरव्यू के दौरान भी उसका मुंह चॉकलेट से भरा था। चौथी सोने की टिकट एक कुंग-फू लड़की के हाथ लग गई थी जो हर चीज में फर्स्ट आती थी। 3 दिनों में 4 टिकट मिल गए थे। अब सिर्फ एक टिकट बचा था। गरीब परिवार का चार्ली बहुत दुखी था। वो छोटे घर में रहता था। पैर फैलाकर सोने तक की जगह भी नहीं थी। उसके पिता टूथपेस्ट फैक्ट्री में काम करते थे जो पूरे घर की एकमात्र कमाई थी। चार्ली चॉकलेट फैक्ट्री देखना चाहता था, लेकिन उसके पास चॉकलेट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन तभी दादाजी इकट्ठे किए हुए पैसे लड़के को दे देते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि चार्ली की किस्मत चमकेगी। फिर चार्ली एक चॉकलेट खरीद लेता है। दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सोने की टिकट मिल जाए, लेकिन उस चॉकलेट में सोने की कोई टिकट नहीं थी। सारे पैसे खत्म हो चुके थे, जिससे निराश होकर चार्ली जब वापस लौट रहा था तभी उसे रोड पर $10 मिल जाते हैं। वो तुरंत जाकर उन पैसों से चॉकलेट खरीद लेता है।
यह औरत रोज दूध से नहाती थी ताकि वो जान और खूबसूरत बनी रहे और नीचे भूखे गरीब लोग हर दिन उस दूध का इंतजार करते बिना ये जाने कि ये तो असल में रानी के नहाने का पानी था। रानी और भी जवान दिखने के लिए अपने सेनापति को हुक्म देती है कि वो एक खूबसूरत लड़की ढूंढ कर लाए और जैसे ही सेनापति एक सुंदर सी लड़की ढूंढ कर लाता तो रानी उसकी जवानी चूसने लग जाती और देखते ही देखते लड़की बूढ़ी औरत बन जाती। वही दूसरी तरफ रानी अचानक 30 साल जवान हो जाती। इसके बाद रानी एक जादुई आईने के पास आती है, लेकिन तभी आईने से गोल्डन लिक्विड निकलकर इंसान के रूप में बदल गया और रानी के सामने खड़ा हो गया। रानी अपने उस जादुई आईने से पूछती है कि क्या कोई मेरे से भी सुंदर है इस दुनिया में, लेकिन इस बार जादुई आईना रानी का नाम ना लेते हुए बोलता है कि कैद में बंद स्नो वाइट अब दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन चुकी है। यह सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सैनिकों को हुक्म देती है कि स्नो वाइट का दिल निकाल कर लाया जाए ताकि वह उसे खा सके और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन सके। लेकिन स्नो वाइट बहुत चालाक थी। वो मौके का फायदा उठाते हुए सैनिकों को मारकर जेल से भाग निकलती है। वह तेजी से गटर सीवर्स में घुस गई और किसी तरह किले से बाहर निकल गई। रानी गुस्से में पागल हो गई और उसने शिकारी को स्नो वाइट का दिल लाने का हुक्म दिया। सब्सक्राइब और नेक्स्ट